हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे टेट सीटेट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको एक एक करके सॉल्व कर रहे थे। जो जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल पे, वो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चनों के ऊपर एक एक करके उन पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। इसमें दिया हुआ है एक संतरे के 15 लीटर 286 ml जूस को गाजर के 15 लीटर 714 ml जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। यहाँ प्रत्येक बोतलों में 250 ml जूस आता है। तो बोतलों की संख्या, तो तुम्हें बोतलों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम जो जितना लीटर दिया है इसको तो लीटर में या तो ml में कन्वर्ट कर लें। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है आपका 1000 ml। तो हमने लीटर को ml में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 15,000 प्लस 286, ये टोटल हो गया आपका ml में। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 15,286 ml। इसके बाद ऐसे ही इसको लिख लें, प्लस ये कह रहा है मिलाया जाता है तो हम लोग ऐड करेंगे इसमें। इसको कैसे लिखेंगे 19,000, इसको लीटर में मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया लीटर को, प्लस 714। ठीक, ये टोटल ml में हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 19,714 ml। ठीक, अब क्या है इसमें मिलाया जाता है तो प्लस करेंगे। तो इसमें कितना हो गया 10 10 10 15 35,000 ml। ठीक, अब क्या कह रहा है फिर इस मिश्रण में 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है। अब हमने क्या किया, इतना है इसमें 12 लीटर 700 ml जूस प्रयोग में कर लिया, यूज कर लिया। तो इसको अब लेस करेंगे जितना यूज हमने किया, तो अब कितना आएगा, इसको भी हमने पूरा ml में कन्वर्ट कर लिया 750 को। ठीक, ये अब हमारा आएगा शेष। शेष कितना आया, इसको लेस करेंगे 5, इसके बाद 7 8 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा कितना 1, इतना अब हमारा ml बचा। अब क्या कह रहा है, और शेष को जितना ये शेष बचा है शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतलों में 250 ml जूस आता है। तो अब 250 जूस आता है तो बोतलों की संख्या, तो बोतलों की संख्या कैसे निकालेंगे, बोतलों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 12,250 बटे एक बोतल में जूस कितना आता है, एक बोतल में 250 ml, तो इसको 250 ml से भाग दे देंगे। तो 0 से 0 काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे, फिर इसके बाद 25 नहीं है 125। ठीक, तो ये इतना आ गया आपका, कितना आया 89, या इतना आपका बोतलों की संख्या आ गई। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा होगा, इसका ऑप्शन बी मिल रहा है, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसको एक बार फिर समझते हैं। इसमें कह रहा है जितना लीटर है इसको हमने लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसको हमने टोटल ml में कर लिया। इसको बात कह रहा है जूस को मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है तो मतलब मिक्स किया जाता है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस कर लिया हमने 35,000 ml हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि 12,750 ml यूज कर लिया जाता है। तो यूज करने के बाद हमारे पास कितना बचा शेष, इतना इतना बचा। और कह रहा है बोतलों की संख्या, तो बोतलों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, जितना हमारा बचा शेष, देखो शेष शेष बोतलों में जूस बटे एक बोतल में जूस, इस पे हमने रख दिया शेष कितना बचा था हमारा 12,250, इस पे रख दिया बटे एक बोतल में जूस कितना है 250 ml।
इतना कर दिया, इसको काट दिया, हमारा आया 89। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है आपका। ये 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें आपका लिखा है 29,503, 29,503 में 5 के स्थानीय मान के 5 का स्थानीय मान, फिर क्या कह रहा है, तथा 32,071 में 7 का अंकित मान का अंतर हमको बताना है। ठीक, इसको देखते हैं। इसका स्थानीय मान 29,503 में स्थानीय मान 5 का ज्ञात करना है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा। स्थानीय मान कैसे होगा, इसका लिखेंगे नीचे 5, इसके बाद देखेंगे इसके पीछे कितने संख्याएं 2, तो इसके बाद 2 जीरो लिख देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब लिखेंगे 32,071 का 7 का जातीय मान, ये अंकित मान इसका ज्ञात करना है। अंकित मान इसी को बोलते हैं जातीय मान। ठीक, इसका 7 का होगा 7। देखिए कहते हैं अंकित मान जातीय मान एक ही होता है, जात कहते हैं ना, व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है, सेम रहती है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। जातीय मान में जो वैल्यू पूछेगा जातीय मान वही लिख देंगे। ठीक, स्थानीय मान में केवल चेंजमेंट हो जाता है बस। इसके बाद देखते हैं, अब इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना होगा। अंतर 500 में 7 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4,493। इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 430, बी ऑप्शन दिया हुआ है 493, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 2, डी ऑप्शन दिया हुआ है 43। इसका कौन सा आंसर होगा आपका, 493 सेकंड आंसर। देखिए इसका जो होता है स्थानीय मान तो बदल जाता है, जितना स्थानीय मान पूछेगा 5 का 5 लिख देंगे, इसके बाद देखेंगे कितने पीछे संख्याएं, जितनी संख्याएं उतने जीरो लिख देंगे। और अंकित मान या जातीय मान सेम होता है, जातीय मान जितने पूछेगा, अगर 2 का पूछेगा तो 2 होगा, 3 का पूछेगा तो 3 होगा, 7 का पूछ रहा है तो 7 है। तो बस इसको हमने अंतर करके घटा दिया, हमारा आया 493, जो आपके आंसर है। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरे में, यदि 30,028 यदि 30,028 बराबर 28 इकाई, फिर क्या कह रहा है, प्लस 28,000 प्लस ये हो आपका बोल रहा है दहाई। तो इसकी हमको वैल्यू ज्ञात करना है, तो रिक्त स्थान का मान निकालना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें जो होता है इसको हम यक्ष मान लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 30,028 बराबर 28 इकाई को बोलते हैं क्या, आप जानते हैं इकाई मतलब ये एक दहाई किसको कहते हैं, इसको दहाई बोलेंगे। सैकड़ा इसको बोलेंगे 1000,
1000 इसको बोलेंगे। ठीक, अब इसमें कह रहा है 28,000, तो इंटू कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 का, 1000 का, प्लस इसकी वैल्यू हमने x मान ली इंटू दहाई में 10। ठीक, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू एक साइड रखेंगे और इसके बाद दूसरी साइड लेके घटा देंगे, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 10x बराबर 30,000, 28 माइनस 28,000। अब इसको वैल्यू घटाएंगे हम, कितना आएगा इसमें, 8, 2, इसके बाद 0, फिर इसकी कितना आएगा, 2। सही है, 8, 2, 0, 0, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या होगा, 10x आया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको 28,000, ठीक, 10x 30,000, 28, इसके बाद 0 इसमें आएगा, घटाएंगे तो 8 आएगा, 2 आएगा, इसके बाद 0 आएगा। सही है, अब क्या करेंगे, x बराबर ये उधर जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 28/10, या 10 हटाएंगे, ये 0 हटाएंगे तो 1 दशमलव लगा देंगे, तो हमारा कितना आया, 202.8। ठीक, इसकी जगह क्या होगा, 202.8। इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है, इसके ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है इतना हो गया। अब देखते हैं इसको, लिखेंगे इसकी जगह x मान लेंगे, 30,000, 28 बराबर 28। देखिए इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई बराबर 1, दहाई, दहाई मतलब 10, सैकड़ा, हजार मतलब 1000। तो अब इसमें इकाई है, तो इकाई में 1 का प्लस 28,000 है, इसमें कितने का, 1000 का गुणा, प्लस इसकी जगह x मानेंगे, दहाई की जगह कितना होगा, 10। इसकी वैल्यू को एक साइड रख के दूसरी अपोजिट कर देंगे, 10x बराबर 30,000, 28, इसके बाद इधर जाएगा -28, ये इधर आ जाएगा माइनस का 28,000, इतना आया। अब इसको घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 30,000 माइनस 28,000, इसको घटा के कितना आया आपका, 2000। यह आया 10x बराबर 2000, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200। ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब इसके ऑप्शन देखते हैं वो क्या है, 200, बी ऑप्शन दिया है 280, सी ऑप्शन है इसका 28, डी ऑप्शन है 128। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए। ठीक, इसमें देखते हैं इकाई को 1, दहाई को 10 लिखते हैं, सैकड़ा को 100, हजार को ऐसे। ठीक, इसमें रख दिया वैल्यू, आंसर आपका 200 आया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब 80,808 को, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर, 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से, फिर क्या दिया हुआ है, 90,909 को
109 से भाग देने पर, से भाग देने पर प्राप्त शेषफल फिर क्या कह रहा है, से भाग दिया जाता है, से भाग दिया जाता है। फिर क्या कह रहा है, तब भागफल होगा। इसमें भागफल ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या कह रहा है, 80,808 को 108 से भाग देने पर, तो इसको हम 108 से भाग देंगे। इसको 80,808 को कितनी बार जाएगा ये, 7 बार जाएगा। 7 अट्ठे 56, 7 2, यहाँ पे कितना बचेगा 5, इसके बाद ये 0, इसके बाद कितनी बार जाएगा 4 बार, बच्चों को 32 4। अब कितना आया यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना है 8, फिर ये 8 उतारा। अब ये कितनी बार जाएगा 8। ठीक, अब इसमें कितना शेष आएगा 4 24। ठीक, अब ऐसे इसमें कह रहा है 90,909 को 109 से भाग देंगे। 90,909 को 109 से भाग देंगे, कितना होगा आपका, ये आपका जाएगा 8 बार 72। यहाँ पे कितना बचा 7, यहाँ 3 0। अब ये कितना बचा 3 बार, 3 बार जाएगा। यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 4। अब फिर ये 9। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा ये, 4 बार देखते हैं, 4 बार देखते हैं इसको। 36 4, ये कितना है आपका 3। अब क्या कह रहा है कि भागफल को, शेष भागफल को भाग दिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जितना आया इसके शेषफल में, इसका शेषफल को भाग देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आएगा इसमें आंसर 8 आंसर आ रहा है काटने से। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है इसका 3, डी ऑप्शन है 6। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें कह रहा है, यदि 603 इंटू 28, 603 इंटू 28 क्या कह रहा है, फिर बराबर 63 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है हमको, जो खाली स्थान है इसका मान क्या होगा। तो अब इसको क्या लिख सकेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम x मान लेंगे, 603 इंटू 28 बराबर 63 इंटू 4 इंटू x। अब इसको काट देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा 7 बार। फिर इसके बाद 63 को 9 बार जाएगा, 9 से इसको काटेंगे 7 बार, 56 9 सत्ते 63 6 बार, 54 9 सत्ते 63 कट गया। तो x बराबर कितना आया 67। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे, इसके ऑप्शन दिया हुआ है 63 67, सी ऑप्शन इसका क्या दिया हुआ है 21 21 28। तो हमारा कितना है 67, आंसर इसका बी होगा। देखिए इसके x की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, इसे सीधा काट दिया, हमारा आया आंसर 67। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में
बीच में 30, 45 तथा 60, 30, 45 तथा 60 क्या कह रहा है, का सबसे छोटा, का सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज, फिर क्या कह रहा है, ब्रैकेट बंद है, फिर डिवाइड है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 15, 24, 45 का, 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा गुणज बराबर है। ठीक, ये पूछ रहा है, तो अब इसका क्या करेंगे, हमने बताया था आपको, जब क्वेश्चन में कहेगा छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, वो क्या होगा आपका एलसीएम, मतलब लसा। ठीक, जब बोलेगा बड़ा से बड़ा, तब क्या होगा ये एचसीएफ, मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, सबसे छोटा गुणज, तो छोटे से छोटा क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, 30, 45, 60 का, इसका एलसीएम निकालेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे 15, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 15, अब कितने से काटेंगे, 3 से, 5, ये कितना होगा 15, ये होगा 5, अब ये 5 से कट जाएगा। ठीक, तो इसका कितना आया, हमारा कितना आया, छोटा गुणज, छोटा गुणनखंड कितना हो गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसका कितना होगा, ये 25, 75, 150, 180। ठीक, 180 है आपका। फिर लेकिन क्या कह रहा है इसमें, सबसे छोटा गुणज हो जो, लेकिन 200 और 400 के बीच में हो, तो ये हमारा 200 से कम है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर 2 से गुणा और करेंगे, तो अब कितना हो गया ये 360। अब देखेंगे 360 इसके बीच में आ रहा है, हाँ 240, 200 और 400 के बीच में 360 है, तो ये वाला लेंगे। अब अगर ना आता तो फिर इसमें 2 का गुणा करते हैं। ठीक, अब कह रहा है इसका, अब इसका हम लोग निकालेंगे मासा, कह रहा है बड़े से बड़ा गुणज, तो 15 इसका निकालेंगे, 15, 24, 45, इसका कितना होगा, यहाँ से ऐसी वैल्यू काटते हैं जो सबसे कॉमन हो, तो इसमें क्या किससे कटेगा, ये 3 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 8, 15, अब तो कोई कॉमन हो नहीं रहा इससे, तो केवल हमारा मासा आएगा 3, तो इसमें लिखेंगे सबसे सबसे बड़ा गुणज क्या होगा हमारा 3। अब क्या कह रहा है, बीच में डिवाइड है, तो अब हम इसको भाग देंगे। ठीक, अब इसका संख्या लिखेंगे 360 बटे ये 3, इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 120, जो कि आंसर होगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है, इसके ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 120, बी ऑप्शन दिया हुआ है 60, सी ऑप्शन दिया है 180, डी ऑप्शन दिया हुआ है 360। अब हमारा कितना आया आंसर 120, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है। ठीक, देखिए सबसे छोटे से छोटा होगा उसको एलसीएम बोलेंगे, बड़े से बड़ा कहेगा तो एचसीएफ मासा निकालेंगे। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, 180 आया, लेकिन इसमें कह रहा है कंडीशन दी हुई है 200 और 400 के बीच में होनी चाहिए, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 360 आया, जो कि इसके बीच में संख्या मिल गई। फिर इसके बाद इसका मासा निकाल के हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आपका 120 आया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। फिर क्या कह रहा है, और 4 दहाई तथा और 4 दहाई तथा 5 दहाई, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। के बीच में है। फिर क्या कह रहा है इसके बाद, इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से, दहाई के अंक से एक कम है, एक कम है। फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या में अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है, अंकों का योग 7 है, तो अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसका क्वेश्चन लिखा है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। तो हमने संख्या क्या मान ली, माना संख्या x है, संख्या हमने माना x, ठीक। जो कह रहा है 100 के आधे से छोटी है, 100 का आधा करेंगे, से आधे छोटी है। देखिए जो कम का निशान होता है तो वैल्यू को छोटी होती है, ये जो बड़ा का इधर जिधर खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो x छोटी है किससे, 100/2 से। तो ये कितना होगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, 50, 2 से काटा हमने 50। फिर क्या कह रहा है, लिखा और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। जो ये संख्या है, क्या कह रहा है, 4 दहाई और 5 इकाई, 5 दहाई के बीच में है। देखिए अब जो ये संख्या है आपकी, ये 4 दहाई, इकाई ये दहाई हो गया, ये आपका इकाई, ये दहाई, ऐसे इसमें इकाई दहाई। तो इसमें कह रहा है 4 दहाई तथा, ये 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। अब ये देखिए बीच में आ रही है कि नहीं संख्या, मतलब 40 से ये संख्या होगी ये बड़ी होगी, और 50 से संख्या ये वाली कम होगी। फिर क्या कह रहा है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। अब माना इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, ये माना, ठीक। अब कह रहा है दहाई का हमने अंक क्या मान लिया, दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, a+1, क्योंकि कह रहा है अंक से एक कम है। जो दहाई के अंक से, ये दहाई के अंक से एक कम है इकाई का अंक, तो वही हमने लिख दिया, ठीक। यदि संख्या के अंकों का योग, अब इसका योग करेंगे तो a+1 हमारा दिया हुआ 7, तो इसको करेंगे 2a+1 बराबर 7। तो यहाँ से काटेंगे कितना आएगा, 2a बराबर 6 आएगा। तो a बराबर हमारा आया 3, a बराबर 3 आया। अब यहाँ पे रख देंगे एक ही जगह पे, यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 + 1, ये आपका 4। अब ठीक, अब क्या कह रहा है, तो अंकों का गुणनफल, अब इसका अंकों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 2 अंक मिल गए हमको, 3 और 4, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, देखिए अब इसमें दहाई कितना है, संख्या हमारी कितनी हो गई, संख्या हमारी जो संख्या हो गई, संख्या कितने निकल के आई, ये इसमें इकाई का अंक दिया है, इसमें 3, ये इकाई होगी, और दहाई आया हमारा 4, ये इकाई ये दहाई। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल
तो क्या क्या लिखेंगे, 4 × 3 बराबर 12। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके ऑप्शन दिया हुआ है आपका 20 24 20 24 12 डी 9। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी 12। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। हमने x मान लिया, वो संख्या होगी जो 100 के आधे से छोटी है। तो छोटी है तो फिर क्या कह रहा है, फिर 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। जो ये संख्या होगी 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में होगी। फिर हमने माना कि इकाई का अंक 1 है जो दहाई के अंक से 1 कम है। या तो हम इसमें माइनस करते हैं 1, या तो इसमें हमने प्लस कर दिया। ठीक, तो फिर इसके बाद अंकों का योग दिया है 7, तो हमने इसको ऐड करके 7 कर दिया। ए का वैल्यू आया, ए के वैल्यू को इसमें रख दिया। फिर हमने संख्या हमको प्राप्त हो गई 43। देखिए इसमें मैच करा है ना, ये 40 हो गई, ये 43 हो गई। ठीक, ये 50 हो गई। ये इसके बीच में आ रही है ना दोनों संख्याओं के 43, तो हमारा ये सही है। इसके बाद इसका गुणनफल हमने ज्ञात हो गया हमको 12। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। फिर क्या कह रहा है, जिनमें से 2/3 जिनमें से 2/3 2/3 जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। ठीक, 2/3 लड़कियां हैं। फिर क्या कह रहा है, और शेष लड़के हैं। और शेष लड़के हैं। फिर क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के 3/4 लड़कों की संख्या के 3/4 क्या कह रहा है, 3/4 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हैं। फिर क्या कह रहा है, जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, उनकी हमको संख्या ज्ञात करनी है। देखिए किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। तो अब हमने देखो विद्यालय में टोटल कितने दिए हुए विद्यार्थी, टोटल दिए हुए हमारे 360। ठीक, अब इसको हमने क्या कर लिया, ये गर्ल ये बॉयज। तो इसमें कह रहा है 2/3 लड़कियां हैं। अब इसका 360 का 2/3 करेंगे, 2/3 कितना होगा, ये काटेंगे 120, 240 240 हो गई लड़कियां। फिर अब इसमें कितना बची, लड़के कितने बचे शेष, लड़के बचे 360 में 240 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 0 2 1 120 लड़के बचे। अब इसमें कह रहा है खिलाड़ी और खिलाड़ी नहीं। ठीक है, जो खिलाड़ी नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के 2/4 खिलाड़ी हैं। अब हमारी 120 का 2/4 निकालेंगे, 3/4 जो खिलाड़ी हैं। तो 4 से काटेंगे 30, ये होगा आपका 90। मतलब 90 खिलाड़ी हैं। और कितने खिलाड़ी नहीं होंगे, जब लड़कों में 120 है टोटल, तो इसमें घटाएंगे तो आपके खिलाड़ी नहीं होंगे 30। जो हमको यही पूछा रहा था, तो खिलाड़ी नहीं है तो उनकी संख्या हमारी आई 30। ये आपका आंसर। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन दिया हुआ है 60 75 60
75, 25, डी 30। तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है? 30। ठीक, 30 आ रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, टोटल हमको 360 दिए हैं, तो इसमें गर्ल्स जो है 2/3 है टोटल का, तो 2/3 कर लिया तो हमारा 240 आया। इतनी लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे? इसमें घटाएंगे 360 में तो 120 लड़के बचेंगे। अब 120 में कितने खिलाड़ी हैं? 3/4। 120 का 3/4 कर दिया, 90 खिलाड़ी हो गए। तो न खेलने वाले कितने हो जाएंगे? इसमें घटाएंगे तो 30। जो हमारा ये पूछ रहा था, जो कि आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553। हरीश ने एक स्कूटर कितने में दिया है? 49,553 रुपये में खरीदा। ठीक, उसने 8,076 रुपये का नगद तथा उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान कर दिया। ठीक, इतना कर दिया। फिर क्या कह रहा है? तथा शेष रकम को तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में 37 बराबर किस्तों में देने को कहा। ठीक, तो प्रत्येक किस्त की राशि हमको ज्ञात करनी है। ठीक, देखिए हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा तथा उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान कर दिया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने को कहा। तो प्रत्येक किस्त की राशि, अब देखने इसके स्कूटर की राशि कितने में खरीदा? हमारा 49,553 रुपये में खरीदा। अब भुगतान कर दिया कितना? 8,076 रुपये का। तो घटाएंगे इसमें, शेष कितना आएगा हमारा? यह आएगा आपका 7, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ 4, इतना आएगा। अब हमको भुगतान कितना देना पड़ेगा? इतने रुपए का। जो ये शेष है भाई, इतने को तो भुगतान कर दिया। अब शेष राशि है, इसको भुगतान करेगा वो कैसे? 37 बराबर किस्तों में। तो अब क्या करेंगे? इसको 37 से डिवाइड कर देंगे। अब 37 से इसको डिवाइड करेंगे, शेष को 37। अब इसको 37 से देखो डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है? 41477। इसको कितनी बार जाएगा? एक बार। यहाँ कितना बचेगा? 4 और 1 बार। यहाँ बचेगा 7। अब कितना आएगा? 7 2 बार जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 37। अब कितनी बार जाएगा? 1। ठीक, तो ये कितना है? कट कट के हमारा आया 1121 रुपये। ठीक, अब ये कितनी प्रत्येक किस्त की राशि हमको आ गई? कितनी? 1121 रुपये। जो हमारा पूछ रहा था प्रत्येक किस्त की राशि। भाई हमको 37 किस्त है तो 37 किस्त निकालना था हमको। 37 किस्त बराबर किस्तों में बांटना है, तो 37 का हमने भाग दे दिया, तो हमारा एक किस्त की वैल्यू हमको पता चल गई 1121 रुपये, जो प्रत्येक किस्त की राशि है। भाई हमको ये 37 बार जमा करेगा, कितनी बार? कितनी? 1121 रुपये। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को, एक ट्रेन हैदराबाद से
शुक्रवार को समय क्या दिया हुआ है, टाइम 11:15 पर चली, ठीक, पर चली। फिर और शनिवार को बंगलुरु समय, और शनिवार को बंगलुरु कितने बजे पहुंची, समय दिया हुआ है आपका 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में कुल कितना समय लगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, कह रहा है हैदराबाद को शुक्रवार को चला, हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट और इंड, ठीक, जो हमारा हमने ख़त्म हो गया, जहाँ पहुँच गए अपने। तो इसने स्टार्ट कर कितने बजे किया, 13:15 पे, और पहुँचा कितने बजे, 7:30 पे। देखिए, जो 13-14 जो होता है, ये ट्रेन का जो घड़ी होती है ना, तो उसमें होता है 24 तक, उसमें 12 के बाद 13, 14, 15, 24 तक बजते, फिर 1, 2, तो इसमें 13:15 है। तो इसको मतलब क्या होगा, 13 के बाद 1, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1:15, ये आपका होगा PM। जो ये 7:30 है, तो ये आपका समय होगा AM, ठीक, ये सुबह का समय, ये आपका शाम का समय। अब देखिए, ये आपका चल रहा था कितने, शुक्रवार को इसने शुरू किया था, और ये आपका टाइम दिया हुआ दिन शनिवार। अब इसके बीच में कितना हमारा चला, देखिए, यहाँ से आप चलेगा 2 बजे चलेगा, ठीक, तो और इसमें 45 मिनट, भाई 2 बजने में कितने मिनट बाकी है, इसमें 45 मिनट, ये आपके आ गए 45 मिनट, ठीक, प्लस अब ये कितना बज गया, अभी आपका हो गया 2 बज गए आपके, 2 PM बज गए। अब ये 2 PM से आप चलो शनिवार को 12 घंटे और चलेगी, तो कितने बजे पहुंचेगी, 2 AM पे, ठीक। जब 2 AM पे पहुंची, तो अब इसमें 12 घंटे ऐड कर लेंगे, फिर प्लस अब और कितना हमको चलना है, 7:30, तो इसमें और कितना चली होगी गाड़ी, जब 2 बजे पहुंच गए, तो और 5 घंटे 30 मिनट और चली, तब हम 7:30 बजे पहुंचे। अब इसको ऐड कर लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 15 मिनट प्लस इसको आधा घंटा को क्या लिख सकते हैं, 0.5 आवर प्लस 12 आवर प्लस 5 आवर प्लस 0.5 मिनट, ठीक। अब देखो, घंटे वाले ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 12 एक, ये 12 और ये घंटा, ठीक। अब देखो इसको कितना होगा, ये आपका 12 हो जाएगा, 12, 5, 17, 17, ये आधा हो गए 18 घंटे। ये आपको कितना मिनट बचा, 15 मिनट। तो टोटल हमको समय कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा हमको, 18 घंटे 15 मिनट, जो हमको वही निकालना था, ठीक। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इसके ऑप्शन है 18 घंटे 15 मिनट। सेकेंड ऑप्शन है इसका 19 घंटे 45 मिनट। थर्ड ऑप्शन 5 घंटे 35 मिनट। डी ऑप्शन है 12 घंटे 30 मिनट। आपका कितना आ रहा है, 18 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, पहला, ठीक। देखिए, जब ये शुक्रवार को स्टार्ट की और समाप्त कभी, शनिवार को, तो इसको हमने देख लिया कितना घंटा चली, उसका हमने टाइम निकाल लिया।
टाइम निकालने के बाद हमारा टोटल टाइम आ गया 18 घंटे 15 मिनट, जो कि आपका आंसर है। इसके बाद एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद कह रहा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, क्या कह रहा है, बराबर है निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के, निम्न में कितने सेकंडों की संख्या के। ठीक, ये ज्ञात करना है हमको भाई। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में कितने सेकंडों की संख्या के। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसके ऑप्शन दिया हुआ है 6 घंटे, बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 8 घंटे, सी ऑप्शन 4 घंटे, डी ऑप्शन इसका दिया हुआ है आपको 5 घंटे। ठीक, अब देखते हैं इसको। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है कितने सेकंडों की संख्या के। तो अब 15 दिन को क्या लिख सकते हैं, 15, ठीक, दिन है, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक, 24 घंटे में अब कितने गुणा करेंगे इसको मिनट में बनाने के लिए, 60 का कर दिया। अब इसको तोड़ के लिख लो। ठीक, अब इसको तोड़ोगे कैसे, इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 5 इंटू इसको कितना लिख सकते हो, 3 इंटू, अब यहाँ पे कितना होगा 2, 3, देखो 24 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख सकते हो आप 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 6 7 12 12 24। अब 60 को क्या लिख सकते हो, इंटू 60। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 2 6, इसको 6 लिख दिया इंटू, अब इसके बाद कितना लिखेंगे इसको, 5 10 5 15 15 30 30 नहीं 60, 60 इसको लिख दिया इंटू, अब ये एक बचा हमारा 60 ये। तो अब इसमें कह रहा है कितने सेकंडों के संख्या के बराबर है। तो अब हमारा ये जो आया ये 6, ये आपका घंटा आ गया। ठीक, कितने सेकंडों की संख्या के बराबर है, तो ये सेकंड है, कितने सेकंडों की संख्या के बराबर होगा आपका आंसर 6, जो आपका आंसर इसमें 6 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन, जो कि आपका पहला होगा। देखिए इसको कैसे किया गया है, लिखा 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। ठीक, निम्न में कितने सेकंडों की संख्या के, कितने मिनटों की संख्या के। तो इसको देखो, ये 15 को हमने लिख दिया 15 इंटू 15 दिनों में 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 का कर दिया गुणा। ठीक, इसके बाद इसमें मिनट, एक दिन में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, वो हमने 60 का गुणा कर दिया। फिर इसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, क्योंकि हमको सेकंडों कह रहा है ना, सेकंडों की संख्या के, तो हम इसको क्या कर दिया, सेकंड के लिए 60 60 का पेयर बना दिया। ठीक, तो अब हमारा ये हो गया 6 इंटू इसको कर दिया, ये भी 60 हो गया इंटू 60, तो हमारा ये आया आपका 6 घंटों के, 6 घंटे सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। ठीक, जो हमारा ये 15 दिन है, ये आपका आंसर। जैसा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल पे, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की क्लासें आपको कंटिन्यू आप देख सकेंगे। आपकी जो सीटेट की है क्लास 15 नंबर की आती है, इसकी 15 नंबर आपकी क्लास की तैयारी पूरी यहीं से हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप मस्त होंगे। इसके बाद अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।